बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी के अलग अलग लेवल्स की, मतलब निफ्टी के अलग अलग इंडेक्सेस के अलग अलग लेवल्स की, क्योंकि मार्केट में तो अच्छी तेज़ी रही है और मतलब मार्केट ठीक ठाक रहा है बढ़िया से। और एक डोजी बनाई है, काफ़ी पॉजिटिव मैं इस डोजी को समझता हूँ। और आगे देखते हैं, अलग अलग लेवल्स को समझते हैं कि कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर वाइज। कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे और कुछ हमने जो ट्रेड लिए हैं आज और हमारी क्या साइकोलॉजी रही है पीछे, हम उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। एक दो ट्रेड्स भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आशा करूँगा कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, ताकि आप वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट समझ सकें। तो दोस्तों बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे कि निफ्टी 50 में क्या लग रहा है। तो हम लोगों ने ना 24 तारीख के आसपास एक वीडियो बनाई थी और उसमें हम लोगों ने यही व्यू कंटिन्यू रखा था। आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने व्यू यहाँ पर जो हिट लगाए थे, अपने जो मार्किंग्स करी थी, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया गया है। ये हम लोगों ने 10 तारीख को और 24 तारीख को सेम मार्किंग रखी थी कि ये एक रेजिस्टेंस है और हमें नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस टूटेगा, और वो अभी तक इंटैक्ट है। और नीचे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हम लोगों ने दर्शाया था 24 तारीख को। ठीक है, आज लगभग 30 मई हो चुकी है। 24 तारीख की अगर बात करें तो ये लगभग पिछले सैटरडे की हमारी वीडियो होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे चैनल में जाके कि वीडियो में हम लोगों ने क्या कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए, ये नए दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम कुछ मार्किंग्स को लगाते आ रहे हैं पिछले सितंबर 2024 से, और वो काफ़ी इंटैक्ट, काफ़ी पॉजिटिवली उसने रेजिस्टेंस और जो जोन्स है उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली काम किया। ठीक है, तो अब ये जो लेवल्स हैं हमारे, ये कुछ लेवल्स हैं जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स लिखे हुए हैं और सपोर्ट भी लिखा हुआ है। यानी कि निफ्टी जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक रेंज बाउंड लेवल पर चलती हुई दिख रही है। तो निफ्टी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मतलब मार्केट का हाल है। यहाँ पे डोजी बन चुकी है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम आपको दूसरी तरफ अगर फार्मा सेक्टर पर अपना लेके जाएँ, तो आप देखिए कि फार्मा सेक्टर पर हम लोगों ने यहाँ पर एक पुरानी अपनी वीडियो में बोला था कि ये एक सपोर्ट की तरह आ सकता है। और ये जो रेंज है ना दोस्तों, 22,000 का टॉप का जो रेंज है ये, ठीक है, 20-22 हज़ार की रेंज की, ये मेरे को आज भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रही है। ठीक है, फार्मा में तो इसको ग्रीन की जगह आप इसको ऑरेंज कर देते हैं पूरे को। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जब तक स्टे नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, और उसके बाद तो बुलिशनेस इसमें आनी है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सबको, इन मार्किंग्स को मैं हटा देता हूँ। एक काम करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद ऊपर तो आएगा नो डाउट, मगर अभी समय लेगा, अभी इसको समय लगेगा जब तक इसके ऊपर स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम एक आपको निफ्टी ऑयल के रिलेटेड हम बात करते हैं। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने एक बात की थी, और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप इसको हमारी क्लासेस को भी ज़रूर कंसिडर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑयल सेक्टर में अब क्या लगता है ना दोस्तों कि ये एक रेंज में फंस गया है। ऑल्दो ये यहाँ से 12-12.5 हज़ार की रेंज में तो जाएगा, मगर फिर वही है, मतलब आज जैसे प्राइस कम हुए वही है, एक रेंज बाउंड है, सब कुछ एक टाइट वे में चल रहा है। और ये जो लेवल्स हैं ये हम 20 तारीख को ही बता चुके थे, तो एक नेक लाइन की तरह पेज हो रहा है, और सेम चार्ट आपको हर जगह दिख जाएंगे। ठीक है, निफ्टी एनर्जी में देखते हैं, निफ्टी एनर्जी में भी देखते हैं, तो अभी भी मतलब वही व्यू कंटिन्यूशन में चल रहा है। निफ्टी एनर्जी में अगर हम देखें तो यहाँ से हमको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और हो सकता है कि आगे पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि वो इस रेजिस्टेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है। अच्छा, PSU बैंक्स में देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे अभी तो PSU बैंक्स ही मेन है। तो निफ्टी PSU बैंक्स में दोस्तों हम लोगों ने एक लाइन बनाई थी और बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से ये पेश आ सकते हैं। ये जो जगह है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की एक जगह है, और अगर मैं ये अपना स्टार्ट करूँ तो बट अभी भी बुलिशनेस में ही है। ठीक है, अभी भी बुलिशनेस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्ट होंगे, पुल बैक्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। 24 मई को हम लोगों ने बोला था कि ये एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है, और ये रेजिस्टेंस है भी। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाना एक अच्छी बात है, मतलब मैं तो कहता हूँ यहाँ से जितना नीचे जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जो अप मूव होगा वो बहुत ही बढ़िया अप मूव होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक पूरे बैंकिंग सेक्टर में, PSU बैंकिंग सेक्टर में आपको एक अच्छा खासा
16-17% का तो इंडेक्स लेवल पर आपको एक अपमूव मिल सकता है PSU बैंक्स की अगर मैं बात करूँ। अच्छा दोस्तों, अगर FMCG की अगर हम बात करें, FMCG सेक्टर की, तो एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ। FMCG सेक्टर भी मेरे को फिर वही एक चार्ट रिपीट हो रहा है, और जब तक ये इस रेंज को नहीं निकलेगा, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, FMCG सेक्टर मेरे को ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है दोस्तों। बल्कि रेंज में अगर चाहूँ तो मेरे को तो बढ़ानी चाहिए रेंज। असल बात तो ये पूरी रेंज आ जाती है, ठीक है ना, ये रेंज आती है। बल्कि अगर हम कहें 1 मिनट के लिए, अगर असल रेंज हम इसकी बनाना चाहें तो, अच्छा सॉरी, ये निफ्टी का इंडेक्स है, इस पर रेंज लगेगी नहीं, ये काम नहीं करेगा वॉल्यूम बेस्ड प्रोफाइल, ठीक है। तो इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक FMCG सेक्टर को ऊपर पुल बैक नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेम चीज़ आपको कंजप्शन में भी मिल जाएगी, निफ्टी कंजप्शन पे भी सेम चीज़ मिल जाएगी, सेम तरह का सेटअप निफ्टी कंजप्शन पे भी चल रहा है। अच्छा, हेल्थ केयर देखते हैं। ऑटो पर मैंने कभी काफ़ी समय से अभी काम नहीं किया है, और हेल्थ केयर देखते हैं। तो हेल्थ केयर जो है दोस्तों, यहाँ से मेरे को नीचे जाता हुआ लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से हेल्थ केयर आपको इस लेवल का दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे को हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अब हम लोगों ने देखिए लिख लिया है। यहाँ से ना मेरे को अब ये 2 चीज़ें लगती हैं। अगर ये यहाँ से सपोर्ट टूटा, जो मेरे को हाई चांसेस लगते हैं, मेरे को ऐसा मुमकिन लगता है कि यहाँ से टूटा, और इसीलिए वो नीचे वाली जो लाइन है वो रेड बनाई है। अगर यहाँ से टूटा तो फिर यही एक रेंज आती है, इस रेंज पर ये स्टॉक आपका संभल सकता है दोबारा से, ठीक है। और ये जो जगह होगी, ये एक अच्छे से अच्छा सिग्नल होगा एक लंबे बुल मार्केट के लिए, एक लंबी बुल साइकिल के लिए। हालांकि ज़्यादा क्लियरिटी तो उसी समय देखी जाएगी कि क्या एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं और क्या मार्केट के हालात लग रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अब मोटा मोटी इंडेक्स लेवल पर बात थी, जिसमें हम लोगों ने बात करी निफ्टी हेल्थ के रिगार्डिंग। अगर निफ्टी ऑटो में भी चलिए देख लेते हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने ना कुछ लेवल्स लिख लिए थे। ये 4 मई को बनाया होगा सेल जोन, पता नहीं अब अच्छा ये जोन बनाया होगा आई थिंक 4 मई को, अभी मैं पुराना चेक नहीं कर रहा हूँ। तो ये उसी जगह को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी जगह पर ये आ रहे हैं, ठीक है। ये वही सेम आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलेगा, और मतलब मार्केट तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। मगर आप ये देखिए कि ये सब चीज़ ना इतनी आसान नहीं होती, इतनी आसानी से ऐसा नहीं है ऊपर चला गया। माल वीक हैंड से अभी लिया जाएगा और लिया जाएगा, और जब माल वीक हैंड से लिया जाएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में बटेगा, राइट। पार्टी तो ऐसे ही होती है। और ये जो एक जोन है ना, पूरा का पूरा ये जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह आपके सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह आ जाएगा, और इसको हम एक ऑरेंज कलर में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जब मार्केट निकलेगी, जब निफ्टी निकलेगी यहाँ से, तो उसको यहीं पर ही एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो होगा क्या कि अभी तो फ़िलहाल कुछ दिन वो यहाँ से यहाँ जाएगा, विच इज़ अ गुड साइन, और उसके बाद वो ऊपर की यात्रा करेगा, और फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, और फिर उसके बाद ऊपर। लंबी स्टोरी है, ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से चलेगा, और अगर नीचे आया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ तक के लिए तो ये ठीक है, मार्केट हो गया। तो अगर हमारे मित्र जो सिर्फ निफ्टी के अलग अलग लेवल्स के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या ट्रेड लिया। तो अगर मैं तो अब दोस्तों यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि हमारे आज के ट्रेड है, आज की ही तारीख पड़ी हुई है 29 मई की, ठीक है। और ये ज़ीरोधा का भी आज का ही ट्रेड है। तो हम लोगों ने ना थोड़ा सा माल बेचा है, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोगों ने सेल किया है। हम लोगों ने क्या क्या सेल किया है, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ आपसे डिस्कस करूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बेचा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ना एक तो थोड़ी सी पोजीशन नहीं कि पूरी तरह से आउट हो गए, थोड़ी सी पोजीशन हमने डी मार्ट में से हल्की करी है। हमें ऐसा लगता है कि समय फालतू में वेस्ट हो रहा है और हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने माल बेचा है डी मार्ट में से और HAL में से। ये HAL है, तो HAL में से हम लोगों ने अपना प्रॉफिट या थोड़ा सा अमाउंट निकाला है कि आगे अगर लेवल्स होंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है।
और मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फुल एग्जिट नहीं है किसी में भी। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी बाज़ार में से भी थोड़ा सा एग्जिट मारा है, ठीक है। और अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ से हो चुका है, काफ़ी रेंज बाउंड से फंसा पड़ा है और हमें एक अच्छी पोजीशंस आगे चलकर मिल सकती है। तो यहाँ से भी हम लोग कैश पे बैठे हैं। और अस्त्रा माइक्रोवेव में से भी हम लोगों ने अपनी थोड़ी सी पोजीशंस को हल्का किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताना चाहिए कि हम लोगों ने ना थोड़ी पोजीशंस हल्की करी और कैश पे बैठना मेरे को ज़्यादा बेटर काम लगा इस टाइम पर, ठीक है। कि थोड़ा सा कैश पे होना चाहिए ताकि अगर डाउन्स आते हैं तो दिखते हैं। और जब कैश पे बैठे देखा कैश पड़ा है तो हम लोगों ने एक क्यूज़ क्वालिटी पावर करके कंपनी, और उसका हम लोगों ने आज डिलीवरी उठाई है थोड़ी सी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी एक एंट्री मारी है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं एक बहुत थोड़ी एंट्री मारी है। मतलब अगर आप बोले कि 100 रुपये में कितना, तो 100 रुपये में हम लोगों ने 25 पैसे या 15 पैसे का माल ख़रीदा है, ठीक है। 0.25 0.15 इसके आसपास का माल ख़रीदा है 100 रुपये में से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ है, आपको दिखाते हैं क्यूज़ कॉप को। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लिखूँ क्यूज़ पावर, तो ये क्वालिटी पावर इक्विपमेंट करके कंपनी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बुलिशनेस मिली और ट्रैक में तो था। अब यही होता है ना दोस्तों, आपको माल बेचना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि आप लेके रख नहीं सकते। आपको आपके पास वही एक सोर्स है ना, पानी का वही एक सोर्स है। आपको वहीं से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से झरना बह जा रहा है, राइट। आपको माल जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आप नया माल लोगे कैसे। तो अब मैं काफ़ी समय से उसको सोच रहा था, मगर ये फिर उसने मौका ही नहीं दिया बिल्कुल भी। अब इसको मैंने सोचा था कि मैं कल लूँगा, बट कल भी कैश नहीं था। अब आज फिर एक छोटी सी एक एंट्री हम लोगों ने बनाई है और मेरे को पता है मैंने ओवर प्राइज्ड वे में लिया है, ये अभी बहुत ऊपर है ये, मगर ठीक है, छोटी एंट्री ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसमें से थोड़ा से पैसे निकाल सकता हूँ अभी भी इसमें गुंजाइश है, ठीक है। तो उस एंट्री के हिसाब से हम इसमें अब ट्रेडिंग मेंटालिटी के साथ इसमें घुसे हैं, ना कि एक लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है ना 528 का, ये मेरे को दिखा देगा, ठीक है। अब ये कल आ जाए तो कल आ जाएगा, नहीं परसों आएगा या फिर अगले मंडे को आएगा। ज़्यादातर कोशिश मैं इसमें यही करूँगा कि BTST में निकाल दूँ, ठीक है। और अगर BTST में नहीं निकला तो कुछ दिनों के अंदर ये लेवल जो है वो ज़रूर आ जाएंगे 500 550 के। उसके बाद करेक्ट होगा और ये मैं अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखूँगा। और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो ठीक लगता है और मेरे हिसाब से ये आपको एक अच्छे मौके दे सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको BTST ट्रेड के बारे में बताऊं दोस्तों, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने ना शिल्पा मेडिकेयर का BTST करा था। मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जांपल, रुकिए आप अभी 2 मिनट के लिए। तो अभी दोस्तों अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँगा तो वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो शिल्पा मेड का मैंने जो स्टॉक लिया था, ये हम लोगों ने लगभग कोई इस रेंज के ही आसपास लिया था, ठीक है। GTT ऑर्डर लगे हुए थे हमारे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अगले दिन बेचा इधर, फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा लिया, दोबारा इस जोन में कोई 881 के आसपास यहाँ पर मैंने बेचा था। थोड़ा सा ऊपर गया होगा तो ठीक है, और अब उसके बाद बंद कर दिया मैंने। अब ये आपको लगता है कि लूँगा, मुझे नहीं लेना अभी मैं इस स्टॉक को नहीं लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि कई दिनों से ये ऐसे ही फंसा पड़ा है इस जगह पर, ठीक है। 4-5% का अब मूव आया है, मगर अभी मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, मैं अगर आपको 1 आवरली दिखाऊँ तो ये अब इस जगह पे फंस गया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा नो डाउट, ठीक है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, मगर पैसे भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। देखते हैं अभी दोबारा से इसको किस जगह पे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको उस पर यहाँ पर बताऊँ तो आप देखिए कि ये जो RSI है, स्टॉक ऊपर है, प्राइस सेम है, बट RSI नीचे है, यानी कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं अब इसको नई GTT ऑर्डर इसमें नहीं लिया। अच्छा, अब यहाँ तक का तो ठीक हो गया। अब मैं आपको एक स्टॉक और बताता हूँ दोस्तों, जो आपको कंसिडर करना चाहिए, विच यू शुड नॉट इग्नोर। और उस स्टॉक का नाम है IRB इंडस्ट्रीज़, IFB इंडस्ट्रीज़, ठीक है। IFB इंडस्ट्रीज़ वो जो माइक्रोवेव बनाती है वही वाली इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अब ये ना काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। अब जो होता क्या ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियल्स पे नहीं जा रहा कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं नहीं। अच्छा चलिए आज ये फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ना इस जगह को देखिए। यहाँ पर इस पोजीशन में क्या है कि जो मूविंग एवरेज है वो सेम आ चाहिए, यानी कि यहाँ पर नुकसान करने के लिए बहुत कम चीज़ है, गुंजाइश कम है, ठीक है। अब हम IFB इंफ्रा
इसका एक्चुअली मैं बहुत समय से वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर समय नहीं मिला मेरे को पिछले 4-5 दिनों से, और उसकी वीडियो नहीं बना पाया। आप यहाँ पे देखिए कि EPS ना 31 रुपये है, ठीक है, और स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री के पी के आसपास ही है, थोड़ा सा कम ही है, बेटर ही है, और ROE ROC तो दोनों ठीक है, ठीक है। EPS जो है 31.8 है। अब मैं अगर पी की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 3 साल का पी अगर हम देखें तो 105 है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 105.9 इंटू हमारा EPS था 31.8, तो यानी कि 3366 रुपये 67 रुपये के आसपास का इसकी फेयर वैल्यू बैठती है, ठीक है। और अगर मैं 5 साल का देखूँ तो 90 का है, ठीक है। 1 साल का भी देखूँ तो 66 का है। तो अगर 1 साल के हिसाब से भी देखूँ तो 66 इंटू 31.8 तो 2000 के आसपास बैठती है, ठीक है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1300 की रेंज में कर रहा है, यानी कि गैप बहुत ज़्यादा है ना, आपके पास गैप ज़्यादा है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व्स हमारे पास अच्छे हैं और बोरोइंग्स कम है ना, मतलब अगर उधारी देने का टाइम आया, सिचुएशन आती है कंपनी की, तो कंपनी रिजर्व्स में से ही उधारी दे देगी, ठीक है, पूरी अच्छे से। आप देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स राइट हियर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से काम ठीक चल रहा है। स्टॉक का पी, प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, मतलब अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं आया। सेल्स की भी बात करें तो सेल्स अच्छी खासी सेल्स है, ऑल टाइम हाई सेल्स हैं। और अगर हम CWIP की बात करें तो ठीक है, ऐसा कुछ खास CWIP नहीं है, बट सेल्स हमारी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो इनकैश होगी ना, ये चीज़ तो इनकैश होगी। तो यू कैन कंसिडर IFB इंडस्ट्रीज़। अब IFB इंडस्ट्रीज़ काम क्या करती है देखते हैं। तो IFB इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, इज़ ओरिजिनली नोन एज अ इंडियन फाइन ब्लैंक्स लिमिटेड शेयर। This collaboration, and it's engaged in the manufacture diverse parts and accessories for the motor vehicles, okay, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ये होम अप्लाइंसेस वाली ही है, और इसका माइक्रोवेव तो आते ही हैं, साथ साथ ऑटो एक्सिलरीज जो काम है ना वो भी इस कंपनी के काम होंगे, ठीक है। तो मैंने इस पर इतना रिसर्च नहीं किया है अभी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ ज़्यादा, मगर आप इसको खुद अपने एंड पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो IRB की क्वालिटी और दिस प्रोफाइल, अच्छा तो वॉशिंग मशीन, तो ये तो होम अप्लाइंसेस आ गए सारे, ठीक है। IFB का इसकी भी आता है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो पार्ट्स भी हैं, ठीक है, और ये कुछ मैकेनिकल पार्ट होंगे। स्टील्स भी कंपनी बनाती है, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड कंपनी, ठीक है, इट्स अ गुड कंपनी। अच्छा, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी का डिविडेंड नहीं है, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड स्टॉक एट अ गुड लेवल्स, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को लिए समाप्ति चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने अंत तक देखी होगी। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है तो दोस्तों हमारा ना एक कोर्स स्टार्ट हुआ है स्टॉक मार्केट का, जिसमें हम 1-on-1 आपके साथ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, और आपको 1-on-1 सिखाते हैं, मतलब सिंगल स्टूडेंट सिंगल टाइम, ठीक है। एक वक्त पे एक ही स्टूडेंट होता है, कोई बीच का गैप नहीं है। आपने डाउट पूछा, हम उसी टाइम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। इट्स समथिंग लाइक एज अ फेस टू फेस 1-on-1 क्लास, राइट। तो उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है 5000। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ ही रहा है, वीडियो में भी आ रहे हैं, आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और वीडियो को लाइक भी किया होगा। धन्यवाद।